सालूगाड़ा में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का समापन। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव सतपाल जी के मधुर वचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। सद्गुरुदेव सतपाल महाराज ने आध्यात्मिक और सद्भाव के संदेश को फैलाने का भक्तों से किया आह्वान। तो परमात्मा है ये कैसे जान लिया लोगों ने? अगर हम कहते हैं वेदों में लिखा है तो वेदों ने कैसे जाना, उपनिषद में लिखा है तो उपनिषदों ने कैसे जाना, ऋषियों ने लिखा है तो ऋषियों ने कैसे जाना। और फिर गायत्री मंत्र के अंदर तो मंत्र दृष्टा कह रहा है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे भर्गो स्वरूप परमात्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। सिलीगुड़ी का सालूगाड़ा गांव एक ऐसे प्रयास का गवाह बना। ये हजारों की भीड़ उस समय का हिस्सा बन रही है जिसका मकसद आध्यात्मिक और सद्भाव के संदेश को फैलाना है। शांति जो मॉडर्न एरा में कहीं खोती जा रही है, उसे अपने जीवन में टिकाऊ आधार देने के लिए सब आए हैं और इनके इस काम में मदद मानव उत्थान सेवा समिति कर रही है। सिलीगुड़ी में आयोजित 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन ये आखिरी दिन है। सबकी नजरें उस एक संत पर टिकी हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं, उनकी संत वाणी को अपने कानों से श्रवण करना चाहती हैं। ये है सद्गुरु सतपाल महाराज। कहा है सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लेह 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। ये चलता फिरता तीर्थ जहां जहां महापुरुष और संत जाते हैं वो एक तीर्थ के समान होता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, और वहां पर राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति सरस्वती के समान होती है जो गुप्त रूप से बहती है और जो डुबकी लगाता है उसे प्राप्त होती है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो उस राम भक्ति को पाने के लिए ये सत्संग में प्रेरणा दी जाती है। और कबीरदास जी ये समझाते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 10 दिस फिरे या तो सुमरण आए। कि काठ की माला को हम फेरते हैं, मुंह में जिह्वा भी चलती रहती है, और इसी प्रकार से मन भी चल रहा है। मनवा तो 10 दिस फिरे, 10 दिशाओं में मन भटकता रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि यह सुमरण नहीं है। सुमरण तब है जब मन का भटकना बंद हो। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का 1 जनवरी को रात 9 बजे समापन हो गया। दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुए सम्मेलन के समापन समारोह को मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज, माता अमृता, विभूजी महाराज और भारत नेपाल के अलग अलग प्रांतों से आए आध्यात्मिक संतों ने संबोधित किया। अपने संबोधन में सतपाल महाराज जी ने अपने भक्तों से सद्भावना सम्मेलन द्वारा दिए गए आध्यात्मिक और सद्भाव के संदेश को फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग आत्म अनुभवी संत महात्माओं से आध्यात्मिक ज्ञान की व्यवहारिक विधि सीखें, क्योंकि हृदय में धर्म और अध्यात्म की अनुभूति होने पर ही आपस में सामंजस्य बना रहेगा। चूंकि अध्यात्म को जानना ही वास्तविक धर्म है, इसलिए धर्म में विश्वास करने की बात नहीं बल्कि जानने की बात है। सद्भावना सम्मेलन को माता अमृता जी, सुयश जी महाराज ने भी संबोधित किया और सभी से आध्यात्मिक जागृति की अपील की। वहीं सतपाल महाराज ने सद्भावना सम्मेलन में पाई गई कुछ कमियों को आगामी वर्ष में दूर करने के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने दिल से अहंकार और नकारात्मक विचारों को हटाकर काम करना चाहिए। इससे पहले सतपाल महाराज और दिव्य परिवार ने भी दिन भर अपने भक्तों से मुलाकात की। वहीं 1 साल के बाद भक्त अपने गुरु को देखकर बहुत खुश हुए। समापन दिवस पर भी बाल सभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों
के समूह ने मंच पर भक्ति संगीत, मंच के विशेष कलाकारों की ओर से विभिन्न भाषाओं में भजनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत किए।